चलिए, स्वागत है आप सबों का मैथ्स वर्ल्ड जोन में। और आज हम लोग डेरिवेटिव का सेट 5 करेंगे जो कि क्लास 12th के लिए है। डेरिवेटिव जो मेथड ऑफ डेरिवेटिव है, इसमें हम लोग पहले 4 सेट पढ़ रखे हैं और ये 5वां सेट जो कि सीबीएसई और बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। और ये लॉन्ग टाइप के प्रॉब्लम्स होंगे, सीबीएसई के लिए 4 मार्कर और बिहार बोर्ड के लिए 5 मार्कर। और हर एक एग्जाम में, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, इससे एक प्रॉब्लम आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा। तो सेट 5 के प्रथम क्वेश्चन जो कि आपको दिख पा रहा है, हम लोग चलिए इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हैं, y इक्वल टू tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए मेरा चेन रूल एक बेहतर विकल्प नहीं है, तो सब्स्टिट्यूशन का हम लोग यूज करने जा रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, जैसे कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है सेक स्क्वायर थीटा, ये देख सकते हैं आपने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा आपका होता है 1। यहां से आप ये बात समझ सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अगर यहां पे आप चेक कीजिए कि एक्स स्क्वायर की जगह पे tan हो रहा होता, एक्स स्क्वायर के जगह पे क्या tan हो रहा होता, तो अच्छा खासा मेरा फॉर्मूला बन रहा होता 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अभी हम लोग जो सब्स्टिट्यूशन यूज करने जा रहे हैं इसके लिए, कि जहां x है वहां पे tan यूज करने जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में पुट कर देते हैं x के जगह पे tan थीटा, जिससे आपको जरूरत पड़ने पे थीटा क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। और ये जो क्वेश्चन अब बनने वाला है, देयरफॉर जो क्वेश्चन बनने वाला है tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इस पे रूट माइनस 1 बाई एक्स के जगह पे tan थीटा। ये चीज आप देख लीजिए। तो यहां से आपका क्या बनता है, आप देखिए tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा होता है, स्क्वायर रूट हटेगा तो सेक थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा। अब यहां से आप देखिए कि सेक थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, ये जो आपका सेक थीटा को आप लिख सकते हैं, tan इनवर्स पहले है आपका पहले से सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा जो आपका बनेगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो फाइनली अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बनता है tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा, इसके डिनोमिनेटर में cos थीटा, फिर इनके भी डिनोमिनेटर में cos थीटा, ये हो जाएगा कैंसिल, बचता है केवल और केवल sin थीटा। अब यहां से आप समझ सकते हैं कि tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और sin थीटा को भी लिख सकते हैं 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। 2 से 2 का कैंसिलेशन करते हैं यहां से, ये भी, तो अंततः बच गया tan इनवर्स साइन बाई कॉस tan थीटा बाई 2। tan इनवर्स tan आपका खत्म, तो केवल और केवल आता है मेरा थीटा बाई 2। और थीटा को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, आप यहाँ पे से देख सकते हैं कि थीटा जो मेरा सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, थीटा देख पा रहे हैं कि थीटा tan इनवर्स x से सब्स्टिट्यूट हो सकता है। तो यहाँ पे थीटा जो है tan इनवर्स x से सब्स्टिट्यूट कर दिए बाई 2। मतलब अब जो मेरा डेरिवेटिव है क्वेश्चन, अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, देयरफॉर दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लेते हैं। dy बाई dx आपका क्या हो जाएगा, हाफ कांस्टेंट है बाहर कीजिए, डेरिवेटिव ऑफ केवल और केवल tan इनवर्स x, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो यहां से आपका हाफ tan इनवर्स x का डेरिवेटिव आपको याद होना चाहिए 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये मेरा पहला प्रॉब्लम था जो कि होता है कंप्लीट। आप एक बार चेक कर लीजिए कि यहाँ सब्स्टिट्यूशन बेहतर विकल्प था। सब्स्टिट्यूशन क्यों बेहतर था, एक बार फिर से आपको बताते हैं। क्योंकि आपको पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है सेक स्क्वायर थीटा हो जाता है। क्या यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन 1 प्लस यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कॉट स्क्वायर भी हो सकता था? हाँ, बिल्कुल ही हो जाएगा। आप उसको करके देख सकते हैं कि अगर कोई tan की जगह कॉट डाले, क्योंकि आप ये भी फॉर्मूला पढ़ते हैं, हम लोग ये भी फॉर्मूला पढ़ते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है मेरा 1 होता है। तो यहां से अगर मेरा कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये सब्स्टिट्यूशन भी यहाँ
आप करके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए तो अब पहले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब आप इस क्वेश्चन को जैसे ही देखिएगा, सबसे पहले आपके नजर में तीन जो कांस्टेंट है वो जा रहे होंगे, 5, 12 और 13। 5, 12, 13, 3, 4, 5, 6, 8, 10, ये सब क्या है? तो ट्रिपलेट है। और जब भी किसी क्वेश्चन में ट्रिपलेट आए तो थोड़ा सावधानी से उसको कीजिए। यहां पे चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। साइन इनवर्स, पहले देखिए इसको हम क्या करते हैं, 5/13x प्लस 12/13 √1 - x²। अब चूंकि देख सकते हैं कि साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स के बाद एक बात देखिए जरा सा, हम इसको चार टर्म में किस टाइप से देख रहे हैं। पहले आप इसको देखिए कि जरा हम चार टर्म में देखते हैं कैसे। पहला टर्म इसको देखिए 5/13, दूसरा x, तीसरा 12/13, चौथा, इन चारों पे फोकस्ड कीजिए। अब कहना यह है कि अगर साइन इनवर्स के बाद अगर आप देखते हैं कि साइन थीटा आ जाए तो सबसे बेहतर, साइन इनवर्स के बाद साइन आ जाए तो सबसे बेहतर। तो हम करते क्या है कि पहला सब्स्टिट्यूशन देखिए क्या यूज करते हैं, जो 5/13 है इसको साइन ए यूज कर लेते हैं कि साइन ए, और x को यूज कर लीजिए कॉस बी। दो सब्स्टिट्यूशन यूज करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी। तो जहां 5/13 है वहां हम साइन ए यूज कर ले रहे हैं, और जहां x है वहां कॉस बी यूज कर लेते हैं। इससे क्या होगा, इससे आपका ये हो जाएगा √1 - x² की जहां तक बात आएगी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वल टू √1 - sin²। x को cos b से रिप्लेस करें, सॉरी x को आप रिप्लेस करें cos b से, तो √1 - cos² जो कि आपका sin b हो जाता है। और यहां से देखिए ऑल्सो आप यहां पे देख सकते हैं कि साइन ए क्या होता है, तो साइन ए आपका परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। और अगर आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए तो परपेंडिकुलर इसके लिए 5 हो जाएगा, हाइपोटेनस 13 हो जाएगा, जिससे इसमें बेस आपका निकल के आ जाएगा √13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, जो कि 144 आता है। √144 का मतलब 12। तो यहां से अगर आप कॉसे निकालिए, कॉसे इक्वल टू व्हाट, बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब कि 12/13। एक बार ध्यान से देखिए कि एक यहां पे डबल सब्स्टिट्यूशन चला है, क्योंकि आप दो सब्स्टिट्यूशन यूज किए हैं हम लोग, एक 5/13 के जगह भी और एक x के जगह भी। इससे क्या फायदा हुआ, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या बनता है, y इक्वल टू, यहां पे देखिए साइन इनवर्स, साइन इनवर्स पहला टर्म जो 5/13 था मेरा, आप चेक कीजिए 5/13 जो बन चुका है, यहां पे आप देख सकते हैं 5/13, ये तो इधर से हाँ। अब देखिए कि यहां से हाँ, यहां से देखिए कि साइन ए जो था आपका क्या है, 5/13 है। तो 5/13 जो रिप्लेस होने जा रहा है साइन ए से, 5/13 रिप्लेस होने जा रहा है साइन ए से, x रिप्लेस होने जा रहा है कॉस बी से, उसके बाद प्लस अपने जगह है। 12/13 को चेक कीजिए, 12/13 क्या बन चुका है, और 12/13 यहां पे आप देख सकते हैं ये आपका कॉस ए बन चुका है। और नेक्स्ट टर्म जो आपका होगा √1 - x², यहां पे देख सकते हैं √1 - x² क्या बना, साइन बी बना। तो अंततः आप देख सकते हैं कि ये क्या बना, साइन इनवर्स के बाद आप देख सकते हैं साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, जो कि साइन ए प्लस बी है।
और साइन इनवर्स साइन आपका हटेगा, तो केवल क्या बचता है, a प्लस बी। और एक बात और कि यहां से जब आप सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे तो यहां से a क्या हो जाएगा भाई, यहां से मेरा a इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 और b इक्वल टू, यहां से b इक्वल टू कॉस इनवर्स x। ठीक है, तो अब यहां से a और b का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, a और b का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। a और b का वैल्यू, a के जगह पे मेरा आप देख सकते हैं साइन इनवर्स 5/13 है, साइन इनवर्स 5/13, और b के जगह पे मेरा कॉस इनवर्स x है, b के जगह कॉस इनवर्स x है। ठीक है, अब यहां से डिफरेंशिएट कर लेते हैं चीजों को, देयरफॉर dy बाई dx दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ये टर्म आपका कांस्टेंट है, पहला वाला टर्म कांस्टेंट है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है साइन इनवर्स 5/13 में, तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और प्लस कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव -1/√(1 - x²। तो फाइनल ये सोल्यूशन होता है आपका dy बाई dx जो निकल के आया -1/√(1 - x²। ये दूसरा प्रश्न था जो कि सॉल्व हुआ, और ये डबल सब्स्टिट्यूशन का है। अगर आपको याद होगा तो इसी सेट का क्वेश्चन नंबर 5 भी डबल, क्वेश्चन नंबर 24 भी डबल सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, तो उसको भी जरा आप देखेंगे कि वो क्वेश्चन कैसे होगा। नेक्स्ट चलेंगे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए, अब यहाँ पे ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप एक सिंपल फॉर्मूला पढ़ चुके होंगे, एक सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ चुके होंगे कि tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। ये फॉर्मूला आप देख लीजिए कि हम लोग पढ़ चुके हैं, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b क्या हुआ करता है मेरा, tan इनवर्स a प्लस b बटा 1 माइनस ए बी। तो अब आप इसको कंपेयर कीजिए क्वेश्चन से, a के जगह पे आप देख सकते हैं, a के जगह पे x पे पावर 1/3, b के जगह पे a पे पावर 1/3, 1 अपने जगह पे सिचुएटेड है, और यहाँ पे दोनों का a और b दोनों का प्रोडक्ट। तो अब हम लोग इस पे कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, इस पे आप लगा सकते थे, आप इस पे ये लगा सकते हैं कि y इक्वल टू आपका क्या है, y इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ पे a के जगह पे x पे पावर 1/3 है, सॉरी x पे पावर 1/3 प्लस b के जगह पे tan इनवर्स a पे पावर 1/3। चेक कर लिया जाए, सिंपल सा प्रॉब्लम था। अगर ये आपको फॉर्मूला याद है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का, तो ये होता है एक सिंपल सा प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे RHS चेक कीजिए, RHS tan इनवर्स a प्लस b बटा 1 माइनस ए बी को आप लगा सकते हैं tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। तो यहाँ पे वही दिया हुआ है RHS की तरह tan इनवर्स a प्लस b बाई 1 माइनस ए बी, इसको हमने लगा दिया tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। अब इसको जब भाई आप डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो चेन रूल की यूज कीजिए, पहले ये एंगल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, और फिर x पे पावर 1/3 जो डिफरेंशिएट होगा x के रेस्पेक्ट में, और ये जो टर्म है इसका नेक्स्ट में इसके आगे जो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी वेरिएबल आपको दिखेगा नहीं। tan इनवर्स a पे पावर 1/3 ये एक कांस्टेंट टर्म है, तो उसका डेरिवेटिव आपको 0 हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन इसका फाइनल क्या होता है, dy बाई dx इक्वल टू, इसका फाइनल क्या होता है, dy बाई dx इक्वल टू tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर, एंगल x पे पावर 1/3 है, इसका स्क्वायर करते हैं तो x पे पावर 2/3, और x पे पावर 1/3 को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये इसका फाइनल वैल्यू आ गया, ये इसका फाइनल डेरिवेटिव आ गया। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर प्रॉब्लम।
4 नंबर प्रॉब्लम, पहले लॉग का जो बेसिक प्रॉपर्टी है, लॉग के बेसिक प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं कि लॉग का जो बेसिक प्रॉपर्टी एक्चुअली क्या है कि लॉग m बाई एन, लॉग m बाई एन ये क्या होता है, लॉग m माइनस लॉग n। तो अभी ये देख रहे हैं कि लॉग m बाई एन है, तो पहले इसको थोड़ा सा तोड़ लेते हैं, ये बन जाएगा लॉग m रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है आपका, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग m माइनस लॉग n के जगह पे क्या है आपका x माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्योंकि ये प्रॉपर्टी क्या होता है, यहाँ पे लॉग का जो प्रॉपर्टी यूज किए m बाई एन इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n, ये आपका लॉग का जो प्रॉपर्टी है इसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा सा अब डिफरेंशिएट कर लेते हैं, दोनों तरफ हम लोग दोनों तरफ डिफरेंशिएट कीजिए। dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका डेरिवेटिव ऑफ लॉग x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, माइनस डेरिवेटिव ऑफ लॉग x माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसे भी डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में। हालांकि चेन रूल से आप पढ़ चुके हो कि इनका चेन क्रिएट करना पड़ेगा, हम पहले एक यहाँ पे बना लेते हैं फिर बात करेंगे। जैसे जब आप यहाँ पे बाय चेन रूल चलिएगा, हियर पहले इसका डेरिवेटिव देखिए, डेरिवेटिव ऑफ लॉग x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको जब आप पहले आर्गुमेंट, लॉग वाला डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में होता है तो आर्गुमेंट के रेस्पेक्ट में, मतलब ये x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रेस्पेक्ट में ये डिफरेंशिएट होगा, और पुनः ये जो होगा x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं x के रेस्पेक्ट में। तो लॉग वाले का डेरिवेटिव क्या होता है तो 1 बाई आर्गुमेंट। ठीक है, यहां से आते हैं, ये तो एडिशन में है तो दोनों ही टर्म आप डिफरेंशिएट करेंगे, तो x का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 प्लस यहां पे 1 अपॉन रूट वाला फंक्शन है, आपको अच्छे से याद होगा, ट्वाइस ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू, ओह सॉरी, चलिए अब देखिए कि यहां से अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो यहां से आ जाएगा 2x, ये 2 से 2 का कैंसिलेशन हो जाएगा आपका, यहां से 2 से 2 का कैंसिलेशन हो जाएगा, इंटू 2x था, ये 2 से 2 का कैंसिलेशन हो जाएगा, बचता क्या है जो यहां से आ रहा है आपका, यहां से जो आ रहा है आपका 1 बाई एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, और यहां से देखिए अगर ये आपका है एक्स बाई 1 प्लस यहां से जो बचा हुआ आपका एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, इसका एलसीएम लेते हैं, तो ये आपका, ठीक है, अब चीज यहां पे देखिए, जो चीज न्यूमरेटर में वही चीज डिनोमिनेटर में, मतलब इसका डेरिवेटिव आता है अंततः, ये चीज तो कैंसिल हो जाएगा आपका। आप ये देखिए, जो चीज आपका न्यूमरेटर में दिख रहा है वही आपको डिनोमिनेटर में दिख रहा है, तो इसका डेरिवेटिव आया 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सिमिलरली जब आप सेकंड पोर्शन
जो आपका सेकंड पोर्शन ये वाला है, डेरिवेटिव जो है log x माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/√अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आप इसे इस तरह से डिफ्रेंशिएट करके चेक कर सकते हैं। ये दोनों वैल्यू आप ना इसको इक्वेशन 1 एज्यूम करते हुए डाल दीजिए, हेंस बाई 1 dy बाई dx क्या हो जाएगा आपका, पहला वैल्यू जो आया 1/√एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसके बाद माइनस है, हाँ माइनस है, माइनस 1/√एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये फाइनल इसका डेरिवेटिव बनता है। देख लिया जाए एक बार चेक कर लेते हैं हम, कहीं यहां से जब डिफरेंशिएट करते ये ठीक है आपका 1 माइनस, ठीक है देख लीजिए आप। नेक्स्ट बढ़ते हैं जरा सा। अब ये प्रॉब्लम, दो प्रॉब्लम आपको बोर्ड पे एक साथ दिख रहा होगा। एक्चुअली यहाँ पे ना दो प्रॉब्लम, ये दोनों एक प्रॉब्लम ना होकर अलग अलग प्रॉब्लम है। यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात कीजिएगा तो पहले बेस और पावर आपको क्लियर कर देते हैं कि क्वेश्चन आपको कभी कष्ट ना दे कि इसमें बेस क्या है और पावर क्या है। तो इसकी बात कीजिएगा, इस क्वेश्चन में बेस की बात कीजिएगा। बेस क्या है, तो बेस आपका x पे पावर x है और पावर क्या है, x है। लेकिन इस क्वेश्चन की बात कीजिएगा, यहां पे एक बात बता देते हैं कि आप चीजों को ठीक से समझ पाए। बेस आपका x है और पावर क्या है, x पे पावर x है। तो यहां पे चीजों को ठीक से समझना जरूरी है, अदरवाइज ये दोनों प्रॉब्लम आपको एक ही लगेगा। तो जब भी पावर पे पावर रहे तो क्या किया जा सकता है, पावर का प्रोडक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और अब आप प्रॉब्लम को वेरिएबल पे, पावर वेरिएबल के बेसिस पे ले जा सकते हैं। दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा। जैसे ही आपका वेरिएबल पे पावर वेरिएबल आया, इसका सोल्यूशन क्या है, तो दोनों तरफ लॉग। तो चलिए दोनों तरफ लॉग लीजिए। ओके, तो अब यहां से log y इक्वल टू, यहां पे क्या हो जाएगा, log का प्रॉपर्टी एक्स स्क्वायर log x, क्योंकि आपको पता है कि log का काम क्या है, log m पे पावर n क्या होता है, n log m होता है आपका। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का यहां पे मैंने यूज कर दिया। अब डिफरेंशिएट करते हैं दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में। जब अब डिफरेंशिएट कर लिया जाए, ओके चलिए, तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले आर्गुमेंट y के रेस्पेक्ट में 1/y और फिर y को x के रेस्पेक्ट में। यहां पे आइए, एक फंक्शन को छोड़िए, एक को डिफरेंशिएट कीजिए। प्रोडक्ट का फंक्शन है, एक्स स्क्वायर को छोड़िएगा तो log x डिफरेंशिएट करना होगा, और प्लस log x को छोड़िएगा तो एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट करना होगा। तो देयरफॉर dy बाई dx यहां से क्लियर है, y टाइम्स एक्स स्क्वायर और x कैंसिल होगा, एक x यहां से x प्लस 2x टाइम्स log x। अब यहां से y को एलिमिनेट करते हुए, y को हटाते हुए, y के जगह पे आप ये डाल दीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। y हटा के x पे पावर x और इस पे पावर x डाल दीजिए, बाकी जो है ओके। तो ये प्रॉब्लम हो गया आपका सॉल्व। यहां पे देखते हैं कि ये क्या है, कि अभी आप इस पे पावर नहीं ले सकते हैं। ये एक्चुअली ये क्वेश्चन बनता है, कन्वर्ट होता है ये। तो अब पावर पे पावर की बात नहीं है, अब दोनों तरफ सीधा लॉग लीजिए आप। log y इक्वल टू व्हाट, log x बेस पे, ओके। तो यहां से log का प्रॉपर्टी यूज कीजिए, तो log क्या बना देगा, x पे पावर x log x। अभी भी क्वेश्चन में वेरिएबल पे पावर वेरिएबल दिख रहा है, तो एक और लॉग लीजिए दोनों तरफ, एक बार फिर से दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, ओके। तो ये बनता है log y इक्वल टू, आगे आइए log, तो अब यहां पे चेक कीजिए ये क्या बनेगा, log y इक्वल टू, यहां पे log m इंटू n है, तो log m प्लस log n, ओके। तो यहां से ये क्या बन गया,
log y इक्वल टू x log x प्लस, अब डिफ्रेंशिएट कर लीजिए चीजों को, ठीक है। तो देयरफॉर अब जब डिफ्रेंशिएट करने जाइएगा, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, जब डिफ्रेंशिएट करोगे चीजों को तो पहले ये आर्गुमेंट के रेस्पेक्ट में जाइएगा और फिर आर्गुमेंट को y के रेस्पेक्ट में जाना होगा, 1/y यहां से आ जाएगा, और फिर y को x के रेस्पेक्ट में। ओके, x log x का डेरिवेटिव 1 प्लस log x हम सीधा लिखते हैं, आप कई बार कर चुके होंगे, और log x डिफ्रेंशिएट करने जाएंगे तो 1/log x आर्गुमेंट के रेस्पेक्ट में log, फिर इंटू 1/x। ओके, तो अंततः जो इसका डेरिवेटिव आता है dy by dx इक्वल टू व्हाट, dy by dx इक्वल टू y log y टाइम्स 1 प्लस log x प्लस 1/x log x, ये इसका डेरिवेटिव होता है कंप्लीट। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन देखिएगा, देखने में काफी सिमिलर था, लेकिन शुरू में ही क्वेश्चन का पैटर्न बदल चुका था, क्वेश्चन के मतलब बदल चुके थे। चलिए आगे देखते हैं। ये वेरिएबल पे पावर, वेरिएबल जैसे ही दिखता है सबसे पहले दोनों तरफ लॉग लगा ही लीजिए। ओके, अब लॉग क्या करेगा, तो जो प्रोडक्ट है, एक्चुअली दो फंक्शन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे दो फंक्शन दिख रहा होगा, एक आपको x पे पावर x ये वाला, और दूसरा साइन इनवर्स ये वाला। तो दो फंक्शन का यहाँ पे प्रोडक्ट दिख रहा है, तो अब इनको लॉग किस में कन्वर्ट कर देगा, एडिशन में। log m इंटू n जो होता है log m प्लस log n होता है। समझ में आया? ऐसा क्यों? क्योंकि log ये हम लोग पढ़ चुके हैं, सिंस log m इंटू n जो होता है क्या होता है, log m प्लस log n होता है। ओके, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब डिफरेंशिएट कर लेते हैं इनको, सबको डिफरेंशिएट कर लेना है हमको, दोनों तरफ dy dx लगा देते हैं। इसको थोड़ा सा और हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते थे, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। यहां से देखिए log y इक्वल टू log m टू द पावर n, n log m, फिर से x log x आया, log साइन इनवर्स रूट x। चलिए अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ओके, सब में हम लोगों ने डिफरेंशिएट करने के लिए जो डी बाई डी एक्स है पहले साइन का यूज कर लिया। चलिए अब जब डिफरेंशिएट इसे करोगे आप, तो log y को किसके रेस्पेक्ट में, पहले आर्गुमेंट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, तो ये सबसे पहले 1/y dy बाई dx। चलिए आगे आते हैं, ये x log x का डेरिवेटिव बार बार बताया जा चुका है, 1 प्लस log x आएगा, आप डिफरेंशिएट कर सकते हो प्रोडक्ट रूल पे। आगे आते हैं प्लस, इसको पहले आर्गुमेंट के रेस्पेक्ट में 1/sin इनवर्स रूट x, और फिर साइन इनवर्स रूट x को रूट x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करोगे 1/√1 माइनस एंगल का स्क्वायर रूट x का स्क्वायर x हो जाएगा, और पुनः रूट x को डिफरेंशिएट कर लीजिए x के रेस्पेक्ट में। तो ये एक बार चेक कर लीजिए, log साइन इनवर्स रूट x को पहले आर्गुमेंट साइन इनवर्स रूट x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए 1/sin इनवर्स रूट x, फिर साइन इनवर्स रूट x को हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया 1/√1 माइनस एंगल के स्क्वायर, तो रूट x का स्क्वायर x, और अंततः रूट x को फिर से x के रेस्पेक्ट में। तो ये यहां से अब आप dy by dx इजीली कर सकते हैं। dy by dx क्या हो गया मेरा, dy by dx इक्वल टू y टाइम्स 1 प्लस log x प्लस 1/2 रूट x इंटू √1 माइनस x इंटू साइन इनवर्स रूट x। ये आपका y का वैल्यू आ गया, देख लीजिए। ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 7वां क्वेश्चन।
थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको। जब भी एक से ज्यादा वेरिएबल पे पावर वेरिएबल वाले टर्म एसोसिएटेड हो प्लस या माइनस सिंबल से, तो क्या कीजिए, एक टर्म को आप u एज्यूम कीजिए, एक टर्म को आप v एज्यूम कीजिए। तो लेट y इक्वल टू, एक को u एज्यूम कर लीजिए, एक को v एज्यूम कर लीजिए, वेयर u इक्वल टू x टू द पावर cos x एंड v इक्वल टू cos x टू द पावर sin x। तो सो dy बाई dx क्या हो जाएगा आपका, dy बाई dx इक्वल टू du बाई dx प्लस dv बाई dx। ओके, मतलब कि इस टर्म का डेरिवेटिव dy बाई dx जो कि आपको निकालना है वो क्या है, तो du बाई dx और dv बाई dx का सम है। तो चलिए अब यहां पे इनको डिफरेंशिएट करना चालू करते हैं। हियर u इक्वल टू x पे पावर cos x, जैसे ही वेरिएबल पे पावर वेरिएबल दिखा आपको log ले ही लेना चाहिए। तो यहां log m टू द पावर n, एक्चुअली ये n log m बनेगा cos x इंटू log x। तो चलिए अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में, d dx ऑफ log u इक्वल टू d dx ऑफ cos x इंटू log x। चलिए तो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे आप 1 अपॉन u du बाई dx इक्वल टू, यहां से एक टर्म छोड़ते हैं, अगर cos x को छोड़ते हैं तो log x डिफरेंशिएट करना होगा, प्लस अगर log x को छोड़िएगा तो cos x डिफरेंशिएट करना होगा। ओके, देख लीजिए कि हमने cos x को छोड़ा तो log x का डेरिवेटिव 1 बाई x, और जब हम log x को छोड़ रहे थे तो cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। तो देयरफॉर du बाई dx आपको यहां से दिख जाएगा u टाइम्स, जो कि u टाइम्स होगा, u का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए x पे पावर cos x, और तब बनता है आपका cos x बाई x माइनस sin x इंटू log x। ओके, ये मेरा du बाई dx निकल गया। अगेन अब dv बाई dx निकाल देते हैं। ऑल्सो v इक्वल टू आपके पास है v इक्वल टू cos x पे पावर sin x। फिर से आपको चीजें वेरिएबल पे पावर वेरिएबल दिख रही होगी, मतलब कि दोनों तरफ log तो लेना ही होगा। तो log m पे पावर n फिर से यहां पे यूज कर लीजिए, sin x इंटू log cos x। ओके, तो चलिए अब डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे ही आप इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा v को x के रेस्पेक्ट में, तो 1 बाई v dv बाई dx आएगा इक्वल टू, यहां से sin x इंटू log cos x। अगर आप sin x को छोड़ते हैं, ओके, sin x को छोड़ते हैं तो log cos x डिफरेंशिएट करना होगा। log cos x का पहले cos x के रेस्पेक्ट में, फिर cos x का x के रेस्पेक्ट में। ओके, प्लस आ गया ये log cos x को छोड़ दीजिए, तो डिफरेंशिएट करना होगा sin x को। तो यहां से dv बाई dx आपको आता है क्या, v टाइम्स ना, यहां v टाइम्स, क्योंकि v से यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो v का वैल्यू डाल दीजिए cos x पे पावर sin x। कितना ये माइनस साइन बाई कॉस, पहले पॉजिटिव टर्म को लगा लेते हैं, cos x इंटू लॉग cos x माइनस साइन बाई कॉस tan x इंटू कॉस sin x इंटू tan x लगा दीजिए। अब आपके पास du बाई dx आ चुका है, आपके पास dv बाई dx आ चुका है, तो देयरफॉर dy बाई dx बाई 1 से देख लीजिए, बाई 1 dy बाई dx इक्वल टू व्हाट, ये टर्म x पे पावर cos x इंटू cos x बाई x माइनस sin x इंटू log x प्लस cos x पे पावर sin x इंटू cos x log cos x माइनस sin x इंटू tan x। ओके, तो ये आपका डेरिवेटिव फिर से कंप्लीट होता है, देख लीजिए
पूरा डेरिवेटिव है आपका ये लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन, बड़ा फेमस सा क्वेश्चन है, हर एग्जाम में लगभग हर अल्टरनेट ईयर से ये पूछे जाते हैं इस टाइप का एक प्रॉब्लम। चलिए अब 8 नंबर पे चलते हैं हम लोग। अच्छा, ये सिंपल सा प्रॉब्लम है, दोनों तरफ आप लॉग लीजिए। वेरिएबल पे पावर वेरिएबल, दोनों तरफ लॉग, तो एक्चुअली ये बनता है y log x, लॉग का प्रॉपर्टी यूज करते हुए, और ये बनेगा x टाइम्स log y। चलिए अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। चलिए प्रोडक्ट रूल लगा लीजिए थोड़ा सा। चलिए देखिए, डी बाई डी एक्स वाई लॉग एक्स। ओके, चलिए अब इनको प्रोडक्ट रूल से, जो भी प्रोडक्ट का रूल है प्रोडक्ट रूल से इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे y को छोड़िएगा तो log x डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, प्लस अगर log x को छोड़ दीजिएगा तो y डिफरेंशिएट करना होगा, इक्वल टू दूसरे तरफ आइए, अगर आप log y को छोड़िएगा तो x डिफरेंशिएट करना होगा, x का x के रेस्पेक्ट में 1, और अगर आप x को छोड़ते हैं, अगर आप x को छोड़ते हैं तो डिफरेंशिएट करना होगा log y को, जो कि आर्गुमेंट के रेस्पेक्ट में और फिर आर्गुमेंट x के रेस्पेक्ट में। समझ चुके होंगे, सिंपल सा डेरिवेटिव है आपका। अब dy बाई dx वाला टर्म सब एक तरफ रखिए और बिना dy बाई dx वाला टर्म एक तरफ रख लीजिए। तो यहां से आपका ये log x था, ये आपका log x था। चलिए देखिए, अब यहां से log x dy बाई dx, और यहां से x बाई वाई माइनस x बाई वाई dy बाई dx इक्वल टू log y, और यहां से माइनस y बाई x। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, dy बाई dx को कॉमन ले लेते हैं, तो जो यहां log x बाई 1, यहां x बाई y, एलसीएम y, तो यहां से आ जाएगा y टाइम्स log x माइनस x। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा एलसीएम लेते हुए, और इसको भी आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका x टाइम्स log y माइनस y। ओके, तो यहां से dy बाई dx ऑब्वियस सा है, dy बाई dx इक्वल टू, यहां से y डिनोमिनेटर में है, यहां आएगा तो न्यूमरेटर में y अपॉन x, बाकी जो टर्म्स है इंटू x टाइम्स log y माइनस y बाई y टाइम्स log x माइनस x। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार सीबीएसई के द्वारा दोहराया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं, आगे बढ़ेंगे। यहां लॉग का प्रॉपर्टी फिर से यूज करेंगे, ये आज का आखिरी क्वेश्चन है हमारा, लॉग के प्रॉपर्टी को फिर से यूज करते हैं और देखते हैं कि, और यहाँ पे लॉग का प्रॉपर्टी यूज करने क्यों जा रहे हैं। एक्चुअली लॉग का प्रॉपर्टी इसलिए यूज करने जा रहे हैं क्योंकि एक कॉम्प्लिकेटेड मल्टीप्लीकेशन है। लॉग के 3 प्रॉपर्टी जो बेसिक से प्रॉपर्टी है, लॉग m इंटू एन, लॉग m प्लस लॉग एन, लॉग m बाई एन, लॉग m माइनस लॉग एन। मतलब कि वेरिएबल पे पावर वेरिएबल पे तो लॉग हम लोग लगाते आ रहे हैं, लेकिन जब कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट आ जाए या कॉम्प्लिकेटेड डिवीजन आ जाए, वहां भी लॉग आपके लिए इतना ही यूजफुल है। तो इसके लिए देखिए, हम दोनों तरफ फिर से लॉग लेंगे। आप समझ रहे हैं कि अगर यहाँ पे रूट है तो पावर हाफ है, तो दोनों तरफ फिर से लॉग लीजिए। log y इक्वल टू पावर को log किस में कन्वर्ट कर देगा, प्रोडक्ट में, तो यहां से आपका आ जाएगा log x माइनस 1 ओके, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। चलिए लॉग के ये जो प्रॉपर्टीज है जरा सा आप देख लीजिए कि लॉग m पे पावर n, कई क्वेश्चन में अभी तक ये यूज कर चुके,
n log m। तो ये पहला प्रॉपर्टी यहाँ यूज किया है। अभी भी यहाँ पे log m by n आपको दिख रहा होगा, तो log m by n क्या होता है? log m माइनस log n। तो अब इस प्रॉपर्टी को भी यूज करते हैं। तो ध्यान रहे कि यहां से आपका हाफ जो भी टर्म न्यूमरेटर में प्रोडक्ट में है वो एडिशन में कन्वर्ट होगा, और जो टर्म डिनोमिनेटर में है वो एक्चुअली डिवीजन में जाएगा। क्योंकि आप ये बात अच्छे से समझते हैं कि log m इंटू एन, log m इंटू एन क्या होता है आपका? log m प्लस log n। ओके, तो ये लॉग के प्रॉपर्टीज है। अब चलिए इसको जरा डिफरेंशिएट कर लीजिए। अब ये तो डिफरेंशिएट करना आसान है मेरे लिए, 1 by y dy by dx। अब हम डिफरेंशिएट करें, दोनों तरफ इतना लिखे नहीं है, डिफरेंशिएट करें हाफ। इसको जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 1 by x माइनस 1 देगा। इसको पहले आर्गुमेंट x स्क्वायर प्लस 4 के रेस्पेक्ट में 1 by x स्क्वायर प्लस 4, और फिर आर्गुमेंट को x के रेस्पेक्ट में करने जाइएगा तो ये आ जाएगा 2x माइनस, यहां से देखिए पहले आर्गुमेंट के रेस्पेक्ट में 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और फिर जब आर्गुमेंट को आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो 6x प्लस 4। सिंपल सा फंडा है, देख लीजिए आप। तो अंततः जो dy बाई dx आता है आपका y बाई 2 1 बाई x माइनस 1 प्लस 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6x प्लस 4 बाई ओके। तो यहां अभी तक हम लोगों का ये 11 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। बचे हुए सेशन में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन हम करवा देंगे, लेकिन ये लेसन आपको तभी समझ में आएगा जब आप इसको एक बार बना चुके होंगे, सेट 4 तक कंप्लीट होगा तभी आपको ये समझ में आएगा। तो पहले आप सेट 4 कीजिए, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में।